सरकार के निर्देश और प्रशासन नहीं माने, वहीं खड़ा खड़ा पेशाब नहीं करते, और उसमें अगर मुझे देह त्याग भी करना पड़ा तो मैं देह त्याग भी कर दूंगा। बोलना सीखो, सिर्फ बोलना, अपने किसी के लठ नहीं मारना। अरे सरकार आपसे डरे क्यों? और सरकारें बहुत कमजोर होती है, आंख दिखाने वाला चाहिए। कोई भी गाय नहीं रखेगा, कुत्ते बोले 20 रख लो। ये जो गौचर के ऊपर षड्यंत्र चल रहा है, कम से कम 5000 बीघा पड़ी है जमीन, वो तो इनसे संभाली नहीं जा रही। सरकार आपसे डरे क्यों? पहले तो ये बताइए, आप यहाँ बैठ के इकट्ठे हो गए, सरकार डर जाएगी क्या? देखियो, सरकार को हिलाने के लिए, और सरकारें बहुत कमजोर होती है, मैं भी सरकार में रहा हूं और इस प्रणाली को बहुत नजदीक से देखा है। आंख दिखाने वाला चाहिए। आप अगर ये तय कर लो कि आगे कोई भी, चाहे चुनाव हो चाहे सरकारी कार्यक्रम हो, हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ना हम तो किसी के पक्ष में है ना किसी के खिलाफ, आप तय कर लो। सारे वोट और सत्ता के चिंता में रहते हैं, और वैसे आपके प्रतिनिधि कितनी बार मंत्रियों के आगे हाथ जोड़ के आए, कितनी बार ज्ञापन दिए, कोई फर्क पड़ा? इसलिए आप मन बना के तैयार हो जाओ, जो कर लो, कदम उठा लो। महसूस हो जाएगा सरकार को कि अब के इनके मन में और चार आया हुआ है, ये जो सही बात है तुरंत मान लो। ये सारी बात आप ध्यान में रखते हुए एक मन बनाओ। जो हमारे साथी हैं, संगठन करता है, जो आयोजन करता है, ये सब इनसे अलग अलग गौशाला और अन्य लोगों से बात करें और उसके बाद में हम निर्णय करें। देखिए, गाय के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, विशेष तौर से देसी गाय के ऊपर। सबसे बड़ा षड्यंत्र ये हुआ कि विदेशी गाय को लाके हमारे ऊपर थोप दिया गया, और आज के दिन आप देख लीजिए कि गाय को अगर गौ ग्रास भी देना है जयपुर में, दिल्ली में, बंबई में, तो आपको गाय देखने को नहीं मिलेगी। गौ ग्रास भी नहीं दे सकते। ये स्थिति है क्योंकि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि शहर के अंदर कोई भी गाय नहीं रखेगा, अगर गाय रखेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। कुत्ते बोले 20 रख लो, और वो के हुए कानून अभी भी चलाए रखे हैं। इसलिए कानूनी रूप से हम गाय नहीं रखते। धीरे धीरे ये जो गौचर के ऊपर षड्यंत्र चल रहा है, ये भी सारा उसी के तहत है। अभी जैसे बता रहे थे सुजमाल सिंह जी, उससे पहले भी हमारे साथी। अब यहाँ बीकानेर का उदाहरण ले लो। बीकानेर जिले में 2003 में 90 गांव आसपास के जितने भी थे वो सारे अधिसूचित कर दिए गए कि इसमें हम तो विकास के कार्य करेंगे, और ये आदेश निकाल दिया 2010 में कि जितनी भी गौचर है वो सारी हम अवाप्त करके गौचर खत्म कर देंगे और उसके अंदर कॉलोनी और विकास करेंगे। आज के दिन बीकानेर शहर में कम से कम 5000 बीघा पड़ी है जमीन, वो तो इनसे संभाली नहीं जा रही, और जाकर इन्होंने गौचर को अवाप्त किया है। पर मुझे दुख इस बात का है, मैंने साथियों को भी बताया था, हम मुख्यमंत्री जी और अन्य से मिलकर आए, उनके निर्देश थे, पर उस निर्देशों की भी प्रशासन पालना नहीं करता। ऐसी तो कमजोर सरकार मैंने नहीं देखी। सरकार के निर्देश और प्रशासन नहीं माने, वहीं खड़ा खड़ा पेशाब नहीं करते, पर दम नहीं है। इसलिए मुझे बड़ा दुख है। मैं पार्टी में होते हुए भी जो बात है वो कहूंगा कि सरकार संभल जाए, क्योंकि आज के दिन सरकार का जो 2 साल का रिजल्ट है से आम जन संतुष्ट नहीं है। का उदाहरण देख लो कि जहां जहां आज गाँव में, शहर में जो राजस्व अभियान के हिसाब से शिविर लगते हैं, लोगों ने आना छोड़ दिया, विश्वास ही नहीं रहा कि यहाँ काम तो कोई होते नहीं है। तो ये सारी हालात बहुत खराब है, और हम इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं 3-4 दिन में ही एक बड़े आंदोलन के लिए, एक विशाल अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए तारीख घोषित करूंगा, और जिसमें हम संघर्ष करेंगे कि जब तक हमारी बातें मान ली जाए तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और उसमें अगर मुझे देह त्याग भी करना पड़ा तो मैं देह त्याग भी कर दूंगा। आप जितना चुप रहोगे, आप जितना अन्याय सहन करोगे, ये सरकारें, प्रशासन इतना ही ज्यादा तकलीफ देगी। बोलना सीखो, सिर्फ बोलना, अपने किसी के लठ नहीं मारना। इस प्रकार से संगठित होके एक आवाज निकालो। किसी की हिम्मत है जो आपकी बात नहीं माने? और आपकी तो बातें सारी है वाजिब, सब आपने हिसाब बताया सुजमाल सिंह जी ने। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई निरंतर रहे। एक बार गौशाला का आंदोलन कर लिया कोई आपने 8 महीने पहले, उसके बाद में कोई बात नहीं। लगातार निरंतर हम ये दबाव बनाएंगे, तब जाके सरकार जागेगी। और एक ये मन बना लो, चाहे कोई मेरा भाई भतीजा खड़ा हुआ, चाहे कोई किसी की पार्टी हो, हमने तय कर लिया है कि हम इसमें चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और जब इतने समर्थक अगर भाग नहीं लेंगे तो उनको तो पता लग जाएगा कि सरकार कुर्सी आनी नहीं है। ये मन बना लो, एक बार मन बना लोगे तो उसके बाद आपके तो काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन का पता लग जाएगा, इतने में आपकी बात मान ली जाएगी। इसलिए सारे एक हो जाओ, संगठन रखो, मजबूती से लड़ो और निरंतरता रखो। मैं जैसा भी हूं हर वक्त पहले भी तैयार रहा, आगे भी तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।